वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है हिंदी क्लास 12th का जो है उसका जो पद भाग है, जिसका दूसरा चैप्टर है सूरदास के पद। तो इसी पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग सूरदास के पद के 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हो, जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में 12th की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें शामिल होने वाले हैं, उनके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को अपन तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन से ए पुत्र वियोग, ऑप्शन बी कड़वक, ऑप्शन सी छपय और ऑप्शन डी सूरसागर। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरसागर सूरदास की रचना है। प्रश्न संख्या 2 है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है। ऑप्शन से ए राम भक्ति के, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति के, ऑप्शन सी मातृभक्ति के और ऑप्शन डी देशभक्ति के। तो प्रश्न संख्या जो 2 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण भक्ति के। प्रश्न संख्या 3 है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन से ए अवधी भाषा के, ऑप्शन बी खड़ी बोली के, ऑप्शन सी ब्रज भाषा के और ऑप्शन डी मैथिली भाषा के। तो प्रश्न संख्या जो 3 है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है सूरदास। प्रश्न संख्या 4 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन से ए सूरदास को, ऑप्शन बी कबीरदास को, ऑप्शन सी तुलसीदास को और ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी को। तो प्रश्न संख्या जो 4 है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कि रावती गो खरीकनी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। ऑप्शन से है ए उषा से, ऑप्शन बी है गांव का घर से, ऑप्शन सी है सूरदास के पद से और ऑप्शन डी है पुत्र वियोग से। तो प्रश्न संख्या जो 5 का सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सूरदास के पद से यह पंक्ति लिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। ऑप्शन से ए तुलसीदास की, ऑप्शन बी सूरदास की, ऑप्शन सी कबीरदास की और ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास की सत्संग में अभिरुचि थी। प्रश्न संख्या 7 है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन से ए तुलसीदास, ऑप्शन बी है रहीम, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी नाभादास। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सूरदास। प्रश्न संख्या 8 है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। ऑप्शन से ए रात्रि होने की, ऑप्शन बी दोपहर होने की, ऑप्शन सी भोर होने की और ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं।
तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भोर होने की। प्रश्न संख्या 9 है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। ऑप्शन से ए आदिकाल के, ऑप्शन बी भक्ति काल के, ऑप्शन सी रीति काल के और ऑप्शन डी आधुनिक काल के। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भक्ति काल के। प्रश्न संख्या 10 है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ऑप्शन से ए तुलसीदास के, ऑप्शन बी जायसी के, ऑप्शन सी कबीरदास के और ऑप्शन डी सूरदास के। तो प्रश्न संख्या जो 10 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूरदास के आराध्य देव जो थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। प्रश्न संख्या 11 है सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है। ऑप्शन से ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी हास्य रस और ऑप्शन डी रौद्र रस। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरदास के संकलित पदों में वात्सल्य रस है। प्रश्न संख्या 12 है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन से ए नरहरि दास, ऑप्शन बी विठल दास विठलनाथ, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य और ऑप्शन डी आनंद दास। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रश्न संख्या 13 है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। ऑप्शन से ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी मैथिली। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 14 है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। सूरदास की अनुमानित या सूरदास का जन्म तिथि मतलब जन्म कब हुआ था। ऑप्शन से ए 1475, ऑप्शन बी 1475, ऑप्शन सी 1480 और ऑप्शन डी 1482। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1482 सूरदास का जन्म माना जाता है। प्रश्न संख्या 15 है साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। ऑप्शन से ए मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन बी सूरदास की, ऑप्शन सी कबीर की और ऑप्शन डी तुलसीदास की। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। प्रश्न संख्या 16 है सूरदास का निधन कब हुआ था। सूरदास का निधन कब हुआ था। ऑप्शन से ए 1472, ऑप्शन बी 1478, ऑप्शन सी 1573 और ऑप्शन डी 1583। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1583 में सूरदास का निधन हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। ऑप्शन से ए बरसाना वृंदावन, ऑप्शन बी सिहीग्राम दिल्ली के निकट, ऑप्शन सी राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश,
और ऑप्शन डी ब्रजवासी वृंदावन। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिहीग्राम दिल्ली के निकट। प्रश्न संख्या 18 है कि सूरदास की अभिरुचि किन चीज़ों में है। सूरदास की अभिरुचि किन चीज़ों में है। ऑप्शन से ए पर्यटन एवं सत्संग में, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति में, ऑप्शन सी वैराग्य में, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। तो प्रश्न संख्या 18 कि सूरदास की अभिरुचि किन चीज़ों में है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी में सूरदास की अभिरुचि थी। प्रश्न संख्या 19 है सूर्य के काव्य के कितने प्रधान विषय हैं। सूर्य के काव्य के कितने प्रधान विषय हैं। ऑप्शन से ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 20 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ था। मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ था। ऑप्शन से ए राजस्थानी मैथिली, ऑप्शन बी ब्रज अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा कि मध्यकाल में किन भाषाओं का विकास साहित्यिक रूप में हुआ था, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो हिंदी है पद भाग का जो दूसरा चैप्टर है सूरदास के पद। तो इसी से संबंधित 20 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।